हेलो, तुम्हारी प्यारी सी वैष्णवी को ना कुछ नहीं, बदले में तुम्हें एक छोटी सी शर्त माननी होगी। चिराग को यहाँ ले आओ और अपनी प्यारी सी वैष्णवी को ले जाओ। विद्या जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए। माधव जी, मैं आपसे वादा करती, मैं वैष्णवी को कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ भी हो जाए उसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगी। तुम अकेली नहीं जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। ठीक है, पर जाने से पहले मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। विद्या, दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो तुम? मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास आपको रोकने का और कोई रास्ता नहीं है। आज मैं अपने और चिराग के बीच आने वाले हर रुकावट को दूर करके ही रखूंगा। जब से तुम इस शहर में आई हो, तब से मुझे और चिराग को परेशान करके रखा है ना? है ना? तुमने जो भी किया कभी नहीं भूलूंगी। कैसे तुम्हारा चिराग के आसपास मंडराना, उसके हर कदम पर नजर रखना हमेशा याद रहेगा मुझे। काली शक्तियों के मालिक होते हुए भी तुम्हारे सामने हम ऐसे बेकार और लाचार हो जाते जैसे हम कुछ है ही नहीं। तुम डर नहीं रही हो? तुम्हें 4 चिराग दिखाई नहीं दे रहे? तुम्हें कोई जादू आता है क्या कि एक के 4 बन जाओगे? मेरे सामने तो सिर्फ एक ही गोटी मास्टर खड़ा है। और तुम तो हमारे रास्ते में आने से जरा सा नहीं घबराते, पर हम तो तुम्हारे करीब आने से डरने लगे थे। ये मेरे साथ जा रहा है, समझे तुम? चलो। और अब बस, अब तुम्हें तुम्हारे किए की ऐसी सजा मिलेगी कि तुम डर थर कांपने लगोगी। आज मैं अपने और चिराग के बीच आने वाले हर रुकावट को दूर करके ही रखूंगी। चिराग, चलो मेरे साथ। कहाँ पे मम्मी? तुम्हारी दोस्त वैष्णवी को काम्या मैम से वापस लाने के लिए। काम्या मैम वैष्णवी को क्यों ले गई? और तब काम्या मैम के बारे में बुरा क्यों कह रहे हैं? वो तो बहुत अच्छी है ना। तुम अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। इतना
तो मम्मी अब तुम्हें जो कुछ भी कहेंगी तुम उस पर विश्वास करोगे ना? पता है सब लोग काम्या मैम को बुरा क्यों कह रहे? क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने वैष्णवी को किडनैप किया, किडनैप करके उसे बंद करके रखा है। उसे वो जान से मार देना चाहती है। और अब तुम्हारी मम्मी वैष्णवी को छुड़वाने के लिए जा रही है। तुम भी वैष्णवी को छुड़वाने में मेरा साथ दोगे ना? नहीं, काम्या मैम ऐसी नहीं है। वैष्णवी ने कोई शरारत की होगी, इसलिए वैष्णवी को पनिश करने के लिए काम्या मैम ने उसे पकड़ा होगा। ठीक है, तुम्हें अपने मम्मी की बातों पर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। तुम मेरे साथ आकर खुद अपनी आंखों से देख लेना, तब तो विश्वास करोगे ना? ये तुम्हारा पागलपन है यजिद। इतना बड़ा खतरा तुम अकेले नहीं ले सकती। अल्पेश भाई, शीला भाभी दरवाजा खोलिए। विद्या अकेली है, कोई तो दरवाजा खोलो। अल्पेश, वैष्णवी, तुम ठीक तो हो ना? वृंदा, काम्या मैम ने मुझे बहुत डांटा, कह रही थी कि मुझे सजा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास वापस लेकर जाऊंगी। देख रहे हो ना चिराग अपनी मम्मी को, वो तुमसे ज्यादा वैष्णवी को प्यार करती है, इसलिए तो उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें मेरे पास ले आई। याद है वो पेंटिंग कंपटीशन हुआ था, उसमें भी तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी हार की नहीं, वैष्णवी की जीत की खुशी हुई थी। जिस स्टूडेंट को फर्स्ट प्राइज के लिए चुना गया है वो है वैष्णवी सोनी। चिराग, जब तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी जरा से भी परवाह नहीं तो तुम उसके साथ क्यों रहना चाहते हो? चिराग, इसकी बातों में मत आ, ये झूठ बोल रही है। घर पे भी सब लोग क्या बोल रहे थे पता है ना? ये बहुत बुरी है। ओह, तो बहुत तारीफें हो रही थी मेरी। देखो चिराग, मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से 1000 गुना ज्यादा प्यार करती हूँ। और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ,
कुछ भी। क्योंकि उसके पीछे इसका बहुत बड़ा स्वार्थ है चिराग। ये मैं तुम्हारी फेवरेट हूँ ना चिराग, बस यही बात तुम्हारी मम्मी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए तो वो तुम्हें मेरे पास आने नहीं दे रही थी। पर सच तो ये है चिराग कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जानते हो वो तुम्हारे साथ क्या करने वाली थी? तुम्हें अंधा बनाकर तुमसे तुम्हारी सारी जादुई शक्तियां छीनने वाली थी। नहीं चिराग, ये तुम्हें बहका रही है। मैं नहीं चिराग, तुम्हारी माँ तुम्हें बहका रही। तुमसे तुम्हारी ताकत, तुम्हारे अंदर के शैतान को खत्म करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए लाचार। चिराग, मैं तो सिर्फ तुम्हें इंसान बनाना चाहती हूँ, समाज परिवार में सबके साथ रहने लायक बनाना चाहती हूँ। सुना चिराग, सुना तुम्हारी माँ ने क्या कहा? उसे तुम्हारी नहीं, सिर्फ समाज की, अपने परिवार की चिंता है। और ये लड़की भी तुम्हें खत्म करने के लिए तुम्हारी माँ का साथ दे रही है। ये दोनों तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी गुनहगार है। और आज हम अपनी अदालत में इन दोनों को मौत की सजा सुनाते हैं। और वो सजा मैं नहीं, तुम खुद दोगे चिराग। क्या सोच रहे हो चिराग? आगे बढ़ो, बदला लो अपने दुश्मनों से, खत्म कर दो इन्हें, फिर तुम आजाद हो जाओगे। दे दो अपने शैतानियत का सबूत, दिखा दो इन्हें कि तुम्हारे लिए कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। इस लड़की और अपनी माँ को मारकर तुम और भी ताकतवर बन जाओगे, तुम्हारी ताकत और भी बढ़ जाएगी। और फिर काली शक्तियों की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा राज होगा चिराग। जाओ चिराग, आगे बढ़ो। विद्या, चिराग, तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो, ये तुम्हें कातिल बनाना चाहती है। रुक जाओ चिराग, प्लीज रुक जाओ। सुना नहीं तुमने? ये तुम्हारी मम्मी है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, इतना प्यार करती है तुमसे। रुक जाओ चिराग। अम्बे माँ, अब मैं क्या करूं? शैतान तो पूरी तरह से इस पर हावी हो चुका है। विद्या जी, इसे हर वक्त अपने साथ रखिएगा, हर बुरी शक्ति से ये आपकी रक्षा करता है। वैष्णवी,
रुकावट है। मार दो इसे। काम्या ने खास कहा है कि मुझे अकेले आना। सॉरी देवा, मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डालूंगी। काम्या इंसान नहीं, शैतान है। चिराग, शैतान भावनाओं में नहीं बहते। शैतानों के लिए प्यार, मोह, माया, रिश्ता, इनका कोई मायने नहीं है। आज तुम्हें संसारिक बंधनों को तोड़ के अपने असली दुनिया में लौटना होगा। मार दो इसे। ये तुम्हें उस दुनिया में लेकर जाना चाहते जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, क्रोध है, नफरत है। चिराग, तुम्हें याद है तुमने अपने मम्मी से क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो, उनकी हर बात मानोगे। तुम तो मेरी जान, मेरी दुनिया हो तुम। मेरे पास आ जाओ चिराग, अपने मम्मी के पास आ जाओ। आओ चिराग, आओ। वैष्णवी, जाकर लॉकेट लो, जाओ जल्दी से और पहन लो। वैष्णवी, चिराग, क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अपनी दुश्मन की बातों में मत आओ। ये अपनी ममता की जान से तुम्हें बांध रही है। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये इसकी कोई नई चाल है। ये हमें आपस में लड़वाना चाहती है, खत्म करना चाहती है। तुम इसकी बात मान भी कैसे सकते हो? तुम चाहते हो कि अपनी चाल में कामयाब हो जाए? नहीं चिराग, तुम्हें इस दुनिया में कालिक शक्तियों का साम्राज्य स्थापित करने के लिए भेजा गया है, रिश्तों में उलझने के लिए नहीं। नहीं चिराग, तुम्हारा जन्म यहाँ पे किसी को मारने या दुख पहुँचाने के लिए नहीं हुआ है। तुम इस दुनिया में खुशियाँ बांटने, प्यार बांटने के लिए आए हो। तुम शैतान नहीं, इंसान हो। तुम्हारे अंदर भी भावनाएं हैं। अगर तुम किसी को दर्द देते हो तो तुम्हें भी दर्द होता है। बहुत हो गया। अब ये इंसानियत के बकवास से ऊपर उठो और अपने असली रूप में आओ और खत्म कर दो इसे। चिराग, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं खुद इसे मार दूंगी। तुम्हारी माँ की जान ले लूंगी। 1, 2, 3। मैं जानती थी कि तुम इसे नहीं मार पाओगे। लगता है ये काम अब मुझे ही करना होगा।
अपने इंसानी रिश्तों को बचाने के लिए तुम अपनी असली पहचान भूल रहे हो चिराग। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे सिर्फ एक ही पहचान है और वो है कि मैं अपनी मम्मी का बेटा हूँ। मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। ओह, तो आज तुम हमारे रिश्ते को झुठला रहे हो, हमारी काली शक्तियों के बंधन को नकार रहे हो, मुझे चुनौती दे रहे हो तुम। पर चिराग, भूलो मत कि तुम अब भी बच्चे हो और मेरी ताकत तुमसे ज्यादा है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हें भी एक पल में खत्म कर दूं। नहीं काव्या, तेरे बेटे को खुश मत करना। ये मेरे साथ रहना चाहता है। हमें हमारी दुनिया में रहने दो। नहीं, यहाँ से बाहर कोई एक भी कदम नहीं रखेगा। यहाँ सिर्फ तुम्हारी लाशें जाएंगी। अगर ये सब हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी सालों की मेहनत बेकार हो गई। और अगर आज चिराग मेरे साथ नहीं जा रहा तो मैं उसे तुम्हारे साथ भी नहीं जाने दूंगी। खत्म कर दूंगी इसे। हे काली शक्तियों, एक शैतान को दूसरे शैतान को खत्म करने की ताकत दो। जीना है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तुम्हें जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया था, अगर तुम वही नहीं कर सकते तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है चिराग। तुम्हें मरना होगा। देवांग, दरवाजा कैसे खुला? देवांग, दरवाजा तोड़कर कब भागा? तुम्हारे पापा आ गए हैं चिराग, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओह, तो तुम भी आ
गए तो आज पूरा परिवार मरेगा। चिराग, आज तुम्हारे सारे रिश्ते को खत्म कर दूंगी मैं। सबको मरना होगा, मरना होगा।
मेवांग खुद को रोक नहीं पाया और कमरे का ताला तोड़कर कब चला गया पता ही नहीं चला। काम्या का कोई भरोसा नहीं, उसके इरादे मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। भगवान जाने वो। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। हम लोग जा रहे हैं ना उसके पीछे। अल्पेश, अल्पेश जल्दी करो। बाबूजी। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये काम आएगी। अपने पास रखो। सर, मैं भी आप लोगों के साथ आता हूँ। चलो। हम तो जा ही रहे हैं और पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे। वो लोग हमारी मदद के लिए वहां पहुंच जाएंगे। चलो। एक मिनट रुकिए। ये विभूत अपने पास रखिए। अम्बे माँ आपकी रक्षा करेगी। वैष्णवी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी ये हालत, ये चोट उस जीत के निशान है जो अच्छाई ने बुराई पर पाया है। काम्या ने हमें बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, पर चिराग ने हमारा साथ दिया। आज उसके सामने दो रास्ते थे, अच्छाई और बुराई। काम्या ने इसे बुराई के राह पर खींचने की पूरी कोशिश की, पर चिराग काम्या के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा रहा। जिसके हाथों काम्या हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती थी, आज उसी के हाथों काम्या का अंत हो गया। माँ, जो वादा मैंने माधव जी से और आपसे किया था वो मैंने पूरा कर दिया। इस घर से जाने का हमारा वक्त आ गया है। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। रुको विद्या, तुम्हारी ये हालत, तुम कहाँ जाओगी? चलो थोड़ा आराम कर लो। तुम थोड़ी देर सोने की कोशिश करो, मैं अभी हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। जाओ। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं, आज मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। मुझे किसी दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा है। चिराग शैतान होने के बावजूद ममता को समझता है, महसूस करता है। आपको पता है वो विद्या से इतना प्यार करता है कि विद्या को बचाने के लिए वो काम्या के विरुद्ध चला गया। सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़ा होना शैतानियत नहीं, इंसानियत कहलाता है। और अब हमें पूरा भरोसा है कि हमारा चिराग एक दिन पूरी तरह से सुधर जाएगा।
काश ये सच होता तो मुझसे ज्यादा खुश कोई और नहीं होता, पर कुछ उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती देवांग। माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? विद्या की हालत तुमने देखी ना, वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि वो मौत के मुंह से लौट कर आ गई। पर सोचो अगर उसे कुछ हो जाता तो? भावनाओं में बहकर हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। जो सच्चाई है उसे हमें स्वीकारनी ही पड़ेगी। चिराग एक शैतान है और जब तक वो इस घर में रहेगा कभी दाई माँ कभी काम्या जैसे खतरे का हमें सामना करते ही रहना पड़ेगा। मैं चिराग के लिए हर खतरे हर मुसीबत से टकराने को तैयार हूँ।